जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए आज हम बात करेंगे रीजनिंग के। आज हम शुरुआत करने वाले हैं लेक्चर को, और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम बात करेंगे, और सारे लेक्चर हम एक एक करके सारे लेक्चर जितने भी होंगे एक एक करके चैप्टर वाइज हम सारे चीज़ों को हम देखते चलेंगे। इसमें से सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं सीरीज का। सीरीज के बाद फिर हम आगे चैप्टर में एक एक करके जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा वैसे वैसे हम सवालों को देखते जाएंगे। इसके बाद अगर बात करेंगे तो फिर हम उसके बाद एनालॉगी पढ़ेंगे। एनालॉगी के बाद हम क्लासिफिकेशन, फिर ऑर्डर अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरह के मैट्रिक्स, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट, कैलेंडर, क्लॉक, जितने भी होंगे वो सभी को एक एक करके हम सारे सारे चैप्टर वाइज हम एक एक करके सारे चीज़ को हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए आज का ये पहला लेक्चर है, और जिस तरह से आपका कमेंट आएगा उसी के हिसाब से फिर हम आगे भी लेक्चर को हम लेकर आते रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम 10 सवालों को हम लेकर आए हुए हैं। 10 सवाल है, इसमें से अगर आप आगे बोलेंगे तो फिर इसमें हम सवाल को भी आगे बढ़ा देंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या श्रृंखला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे सीरीज में, उसमें भी बात करेंगे नंबर सीरीज का, यानी नंबर्स के सीरीज का हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। तो चलिए एक एक करके आज का पहला सवाल हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 4, 17, 43 और 82। तो बता दें कि सीरीज में सबसे पहले आपको समझना क्या होता है, वो चीज़ हम सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या है कि आपको इस ऑर्डर को समझना पड़ता है कि आखिर में ये किस सीरीज में आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले एक बार नंबर को आप लिख लीजिए कॉपी में। सबसे पहले लिखा हमने 4, फिर है 17, फिर उसके बाद है 43, 43 के बाद है 82, और उसके बाद एक आपका खाली है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आप समझे कि इन दोनों इस सभी के बीच में गैप आप देख लें। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप इन दो इस सभी का बीच का आप डिफरेंस निकालें। तो बीच का अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे आपको 13 मिलेगा। फिर अगर इन दोनों के बीच में अगर गैप निकाले तो यहाँ पे लगभग ये 26 आ रहा है। फिर ये दोनों के बीच में अगर गैप निकाले तो आप देख सकते हैं कि 12 में 3 यानी 9, और फिर यहाँ पे 7 में 4 या आगे 3। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ क्रम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको तो अब तो समझ में आ गया होगा कि 13 यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर 26, 39, यहाँ पे 52 बढ़ेगा। लेकिन उसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे फिर अगर जब अगला डिफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 13 आ रहा है, यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ भी डिफरेंस 13 आ रहा है। तो निश्चित ही यहाँ के बाद जो आने वाला इन दोनों के बीच में वो भी डिफरेंस 13 का ही आएगा। तो अगर यहाँ से हम 52 अगर ले लें तो देखिए ये दोनों के बीच में 13 डिफरेंस भी है, 13 डिफरेंस भी आ रहा है। तो निश्चित ही इसमें हम अगर कि 52 जोड़ देंगे 82 में तो वही मेरा आंसर होगा। तो 2 हो गया 4, और 8 5 13 यानी 134, 134 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 134। तो इस तरह से आपको तो शुरू में इसमें क्या है कि पहला सवाल है इसलिए सीधा आपको डिफरेंस से ही पता चल गया। लेकिन आगे जैसे जैसे हम सवाल में बढ़ेंगे तो कई सारे अगले सवाल और नए नए टाइप का आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अगला सवाल अगर देखा जाए तो अगला सवाल आप देख सकते हैं इस तरह से 22, 76, 31 और फिर 91। तो इस तरह के सवाल अब आपको यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो है आपका 22, 22 के बाद आप देख सकते हैं 76, 76 के बाद है 31, फिर आपका है 91, 91, उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आपको यहाँ पे खाली मिल रहा है। तो इस तरह के नंबर में आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि एक छोटा नंबर है, फिर आपको बड़ा नंबर मिल रहा है, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर। तो क्यों ना हम अल्टरनेट अगर देखा जाए तो यानी फर्स्ट और थर्ड का अगर डिफरेंस हम निकालें तो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस +9 हो रहा है, +9 हो रहा है। और यहाँ पे इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे कितना डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो हो रहा है वो लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए, यहाँ पे अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो एक यहाँ पे नंबर जो वो छूट गया है, एक यहाँ पे नंबर एक छूट गया है। इसमें से एक और नंबर होना चाहिए था आपको, एक और नंबर यहाँ पे 106 ये होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसटाइप है बुक में, तो थोड़ा सा
क्वेश्चन में आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में अगर देखें तो यहाँ पे +15 हो रहा है, फिर यहाँ पे 115 है यानी 115 है, ये दोनों के बीच में गैप है। इस तरह से फिर यहाँ से जब आप इसको और इसका गैप निकालेंगे तो यहाँ पे भी +15 हो रहा है। अब यहाँ से निश्चित है आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पे अल्टरनेट बढ़ रहा है, ऊपर में 15 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे भी 15 प्लस हो रहा है, नीचे अल्टरनेट अगर देखें तो यहाँ पे 9 प्लस हुआ तो निश्चित ही यहाँ पे भी जो होगा वो +9 होगा। तो इस तरह से 31 में जब हम करेंगे तो ऐड यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, यानी आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40, यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कई बार आपको क्या है कि लगातार नंबर पे नहीं मिल पाता है, तो वैसे में फिर आप अल्टरनेट करके निकालें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आगे चलते इसमें अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है तीसरा क्वेश्चन। अगर देखा जाए कि तीसरा सवाल में अगर बात करें तो आप नंबर देख सकते हैं 6, 11, 27, 51, 123, 171। यहाँ पे एक चीज़ नंबर में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तो लगातार नंबर जो वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप नंबर को लिख लें 6, फिर है 11, 11 के बाद अगर बात करें 27, 27 के बाद है 51, 51 के बाद अगर बात करें तो 123, 123 के बाद है 171 और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डॉट है। आपको बताना कि अगला जो अगला इसमें नंबर जो होगा वो क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या कि ऐसे में दो टाइप तो अभी पहले हमने समझा। पहला तो एक देखा कि लगातार एक दूसरे के बीच में डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस के अलावा और क्या कर सकते हैं, फिर हमने देखा कि एक दूसरे के अल्टरनेट भी कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के अल्टरनेट पे भी नंबर हम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर एक चीज़ और हम देखें तो यहाँ पे एक और सोच सकते हैं कि अगर किसी में स्क्वायर करके कुछ जोड़ा गया है या घटाया गया है तो उस तरह के भी नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले 6 को अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसको 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर दें, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 यानी हो गया 6। उसी तरह से 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर दें तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 2 यानी 11 हो गया। फिर उसी तरह से अगर बात करें 5, 2, 3, 5, 7, 11। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह से बढ़ रहा है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद अगर बात करें तो फिर 17। इस तरह के स्क्वायर करके और दो दो जोड़ते गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर करके प्लस 2 करेंगे तो फिर 27 मिल जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे तो 51 मिल जाएगा। क्या यहाँ पे आपको दो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जो मदद करता है, वैसे में आपको स्क्वायर रूट आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसीलिए स्क्वायर रूट कम से कम आपको याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको वर्ग याद होने चाहिए कि अगर जैसे बोले कि 123 आपको दिख रहा है तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि 121 जो होता है वो 11 का वर्ग होता है, यानी 121 यानी 11 का वर्ग प्लस 2 किया हुआ यहाँ पे। जैसे 171 यहाँ पे दिख रहा है तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, 30 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, प्लस इसमें 2 किया गया है तो इस तरह से आया हुआ है। तो वैसे अगर अगला हम देखें तो 17 का अगर वर्ग करें तो 289 होता है, उसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो फिर आपका आ जाएगा 291। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 291 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी आपको डिफरेंस से भी पता करने होते हैं। आपको ये देखना होता है कि वर्ग करके उसमें कुछ जोड़ा गया है। यहाँ पे आपको सवाल में देख रहा है कि यहाँ पे जोड़ा गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे सवाल में आपको मिलेगा कि किसी में घटाया जा रहा है या तो किसी में अल्टरनेट भी किया जा रहा है, एक में जोड़ा जा रहा है एक में घटाया जा रहा है। इस तरह भी आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 291। अगला सवाल इसमें देख लेते हैं। अगला सवाल अगर देखा जाए तो इसमें से सवाल है, आप सबसे पहले यहाँ पे नंबर है 6, फिर है 25, फिर उसके बाद आता है 62, 62 के बाद है 123 और उसके बाद है फिर 214। अब यहाँ पे इन नंबर्स को अगर देखा जाए तो आपको वर्ग करके अगर कहीं जोड़े तो कुछ वैसा तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 2 करें तो 6 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कि ना ही 4 का स्क्वायर करने के बाद आ रहा है, 5 का स्क्वायर तो सीधा स्क्वायर आ रहा है। तो वैसे में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्यूब करके, यानी घन करके। जैसे आप जानते हैं कि 2 का घन जो होता है यानी 2 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो अगर कहीं 2 का क्यूब करके और इसमें अगर कहीं 2 घटा दे तो ये आपको 6 मिल जा रहा है। फिर उसी तरह से अगला नंबर अगर देखें 3 का क्यूब जो होता है, 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। 27 में अगर 2 घटा दे तो 25 मिल जा रहा है।
फिर इसी तरह से पाँच का या चार का अगर करें तो 64 होगा, 64 में 2 घटा देंगे तो 62 आएगा। फिर यहाँ पे 5 का क्यूब 125 होता है तो 2 कम लग रहा है। फिर 6 का देखें तो 216 होता है, उसमें 214 आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के अगला नंबर आप खुद सोच सकते हैं कि 6 के बाद जो होगा वो 7 का क्यूब होगा। तो आपको अब ये याद होना चाहिए कि 7 का घन कितना होता है। 7 के घन में अगर कहीं हम 2 घटा दें तो मेरा अगला नंबर जो है वो हमको मिल जाएगा। तो आप सभी को पता है कि अगर 7 का हम निकालेंगे कि 7 का घन कितना होता है तो 343 यानी 343 होता है। उसमें से अगर 2 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 341 यानी 341 इसका सही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते इसमें अगला सवाल है फिफ्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन में अगर सवाल हम देखें तो कुछ इस तरह का सवाल है, जैसे ये इजी थोड़ा सा सवाल है, हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन भी पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़े और आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका आंसर। इसमें से अगर देखा जाए तो एक चीज आपको समझ में आया होगा कि 2 के बाद 5 दिख रहा है, 5 के बाद 9 दिख रहा है, 9 के बाद 19 है, फिर उसके बाद यहाँ पे खाली है। तो 2 को गुना करके अगर उसमें 1 जोड़ दें, यानी 2 को गुना करें, 2 से प्लस 1 कर दें तो 2 दूना 4 प्लस 1 5 हो गया। लेकिन जैसे 5 को 2 से गुना करके अगर 1 जोड़ेंगे तो 11 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना, 9 है। यानी यहाँ पे क्या किया हुआ है कि गुना 2 किया हुआ है, लेकिन इसमें -1 किया हुआ है। एक बार क्या किया, +1 किया गुना 2 करके, एक बार माइनस किया 2 गुना 2 करके। तो फिर अगला बार क्या करेंगे, अगला बार भी हम गुना 2 करेंगे और +1 करेंगे, यानी 9 दूना 18 प्लस 1 19। अब अगला जो होगा वो क्या होगा, तो गुना 2 -1, तो 19 दूना 38 -1 यानी हो जाएगा आपका आंसर जो होगा वो 37, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से कई टाइप्स से आपको बहुत ज़्यादा इसके टाइप नहीं बनते हैं। जब आप इसके 40 से 50 सवाल जब आप हल कर लेंगे तो आसानी से आपको टाइप जो वो समझ में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि सीरीज जो वो किस तरह से बढ़ रहा है। हालांकि ये इजी टाइप के सवाल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद इतने आसानी से आप इस सवालों से मिल जाएंगे कि आपको आसानी से पता चल जाएगा एक बार में। तो आप देख सकते हैं 2 दूना 4 प्लस 1 किया 5 हो गया। तो अगला बार क्या किया कि गुना 2 किया, लेकिन इसमें -1 किया है। फिर अगला 2 गुना 2 +1, फिर अगला गुना 2 -1। इस तरह से जो वो सीरीज बढ़ रहा है। फिर अगला अगर सीरीज रहता तो 37 को गुना 2 करते और फिर +1 कर देते। तो इस तरह से क्या है कि हम आसानी से निकाल लेते। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल इसमें है कि आप सबसे पहले देखेंगे तो नंबर इसमें है दिया हुआ है 71, 71 के बाद है 63, 63 के बाद है 55 और 55 के बाद फिर आपको डॉट डॉट है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि लगातार नंबर जो वो नंबर घट रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है कि आंसर जो कहीं ना कहीं इसमें जो वो कुछ घट रहा होगा। अगर माइनस करेंगे तो कितना माइनस हो रहा है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे -8 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे -8 हो रहा है। फिर 63 में अगर 55 अगर घटाए तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है, तो यहाँ पे भी -8 हो रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ पे भी जो होगा वो अगला -8 होगा, यानी इसका सही आंसर होगा 47। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 47 इसका सही आंसर हो जाएगा। या तो इस तरह से अगर उल्टा अगर आप सोचे, अगर उल्टा इस तरह के सोचे कि आप देखें तो यहाँ पे +8 हो रहा है, फिर यहाँ से अगर बढ़ाएं तो +8 हो रहा है। इस तरह से उल्टा भी आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है कि 8 जो वो माइनस करता जा रहा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल इसमें है, आप नंबर देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर है 10, 10 के बाद है 16, 16 के बाद है 25, 25 के बाद है 37, उसके बाद आपको डॉट मिल रहा है। तो पिछला बार हमने क्या देखा कि नंबर जो वो घटते क्रम में दिख रहे थे, यानी लगातार नंबर कम हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे नंबर जो वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या करना होगा, हमको देखना होगा इन दोनों का डिफरेंस, कितना कितना डिफरेंस जो वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ +6 हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे +9 डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे नंबर जो डिफरेंस बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, तो +12 दिख रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि 3 का जो वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगला निश्चित ही इसमें जो वो +15 कर दे तो हमको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो +15 जैसे आप 37 में करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 52। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ही आपको डॉट मिला है, यानी पहले में ही आपको बताना कि ये ब्लैंक्स जो वो किस तरह के होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, फिर आपको 9 है, 9 के बाद 25, 25 के बाद है 49, 49 के बाद है 121, 121 के बाद है 169। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे 49 होगा। तो एक चीज़ आप जैसे ये नंबर देखें तो तैसे आपको तुरंत पता चलना चाहिए, ये जितने नंबर हैं ये सारे स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं। चाहे अगर 9 का बात करें तो ये 3 का स्क्वायर है, अगर 25 अगर बात करें तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये अगर बात करें तो 11 का स्क्वायर है, ये अगर बात करें तो 13 का स्क्वायर है। यहाँ पे आपको एक चीज़ देख रहा होगा कि ये सभी नंबर जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का जो है वो वर्ग बढ़ रहा है, तो निश्चित ही इसके पहले अभाज्य संख्या जो होगा, इसके पहले अभाज्य संख्या अगर देखें तो कौन सा होगा। तो इसमें अगला अगर कहीं सबसे शुरू में अगर देखें तो अभाज्य संख्या इसमें कौन सा होगा, तो 2 इसमें इसका आंसर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर जैसे आप करेंगे यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे आपका आंसर 4 होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने जो है वो अभाज्य संख्या लिया गया है। ऑप्शन में यहाँ पे आपको 1 भी दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं होगा आंसर। फिर यहाँ पे अगर ऑड रहता कि 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, इस तरह से अगर बढ़ता तो फिर आंसर आपका 1 होता, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो है वो अभाज्य संख्या जो वो बढ़ रहे हैं, तो अभाज्य संख्या का वर्ग यहाँ पे सारा दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग का अभाज्य संख्या अगर बात करें तो 2 का वर्ग अगर करेंगे तो 4 आपको मिल जाएगा। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है 9, फिर उसके बाद है 18, 18 के बाद है 36, 36 के बाद है 72, 72 के बाद है 144, उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दिया हुआ है। अगर इसमें आप एक चीज़ ध्यान दें तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक दूसरे के अगर बात करें तो आप 2 टाइप से सोच सकते हैं। इसको कई तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या तो डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई 2 से कर दें, क्योंकि 9 दूना 18, फिर इसको 2 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36, 36 दूना 72, फिर 72 दूना 144, फिर 144 को जब आप 2 से गुना करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 288, यानी 288 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 288 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते इसमें अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप नंबर सबसे पहले लिख लें। नंबर है 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद है फिर 14, 14 के बाद है 19, 19 के बाद यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिर उसके बाद है 32। ऐसे में आपको क्या करने हैं, 2 टाइप से आपको सोचने हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक आप डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं। अगर नंबर आगे पीछे रहता तो फिर हम अल्टरनेट सोचते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लगातार नंबर जो आपको दिख रहा है वो लगातार नंबर क्या है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप सीधा डिफरेंस निकाल लें। यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे +5 हो रहा है। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ से अगर कहीं +6 अगर करके आप देखें, +6 अगर करें तो यहाँ पे 25 आएगा। तो आपको ये देखना होगा कि इसके बाद यहाँ पे +7 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 25 अगर हम यहाँ पे देखें तो रख के तो ये दोनों फुलफिल हो जा रहा है, +6 भी हो रहा है और +7 फिर यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि 25 में जब हम आप 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32। तो इसका इस तरह से सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये अभी तक हमने देखा 10 क्वेश्चन जो था वो 10 टाइप के सवाल हमने देखा। किसी में डिफरेंस देखे, किसी में स्क्वायर करके प्लस किया, तो किसी में स्क्वायर करके माइनस किया, किसी में आपको देखना पड़ा कि वर्ग करके घटाया गया है, किसी में घन करके घटाया गया यानी क्यूब करके आपको घटाया गया है। इस तरह के जो वो जितने सवाल अभी तक हमने देखा, हर सवाल में कहीं ना कहीं आपको कुछ नया आपको डिफरेंस टाइप का देखने को मिला। तो आपका आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार नंबर हम फिर से लिख दे रहे हैं आपको, 11, फिर है 12, फिर है 13, उसके बाद है 23, फिर आपको यहाँ पे डॉट है, फिर है 34, 34 के बाद है 19, 19 के बाद है 45, 45 के बाद है 23।
ये नंबर आपको बताने हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों को इसका जो पैटर्न है वो समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो अगला सवाल जो हम शुरू करेंगे वो इसी सवाल के साथ हम अगला अगला जो हम टॉपिक लाएंगे इसी में, या अगला पार्ट इसका जब हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे, सेकेंड पार्ट जब हम लेकर आएंगे तो इसी सवाल से हम शुरुआत करेंगे 11 से ही। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि अगले आने वाले वीडियो आपको इसी तरह से मिलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।